नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसटीपी जोन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि साइंस की बात कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12th के बाद साइंस के क्या क्या ऑप्शंस हैं। चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट साइंस को प्रमोट करने जा रहा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आफ्टर 12th आप साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद कौन कौन से अपने करियर ऑप्शंस जो है उनको चूज कर सकते हैं। साइंस वैसे तो बहुत वाइड एरिया है, मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो यूं समझो कि एक समुद्र में से एक गिलास पानी भरने जितना होगा मेरे लिए, क्योंकि साइंस इतने वाइड एरिया में फैला हुआ है कि आप और हम जीवन के हर पल में उससे अछूते नहीं है। जीवन के जितने भी पहलू आप लोग देखोगे, साइंस और साइंस से जुड़ी हुई बातों जो है वो हर क्षण और हर पल पाओगे। वैसे तो कहने के लिए कैरियर ऑप्शन के लिए आपके पास कॉमर्स और आर्ट्स है, चूंकि हम साइंस पर बात कर रहे हैं, साइंस इन दोनों से इतना वाइड एरिया है कि आप इसके अगर छूते भी हो तो मैं ये कहता हूं कि आप कहीं पर भी आने वाले समय के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में घुस जाइए, किसी भी क्षेत्र में आप अपनी एंट्री कीजिएगा, साइंस आपको बेकार नहीं होने देगा। साइंस आपके दिमाग को इतना चलाने की कैपेसिटी देगा आपको कि दूसरे जितने सब्जेक्ट जो है वो इतना आपको नहीं दे सकते। एज कंपेरेटिव बात करें अगर सभी सब्जेक्ट की साइंस के ऑप्शन पर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। नॉर्मली ये नॉन मेडिकल कोर्स है और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इनके अलावा जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश वो पढ़ने होते हैं। इसे जनरली साइंस की दुनिया में पीसीएम के नाम से जाना जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नाम से। पीसीएम का अगर मैं कैरियर ऑप्शन देखूं तो इंजीनियरिंग सबसे पहले आता है। इंजीनियरिंग एक ऐसा कैरियर है जहां आर्किटेक्ट, आप मैकेनिकल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के फील्ड हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। भारत के नहीं, दुनिया के नामचीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाते हैं। आजकल भारत में डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है या प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत बोलबाला है, इसलिए आप इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर जैसे ही आप 12th क्लास करते हैं आप तुरंत और बहुत आराम से जो है वो एंट्रेंस पास करते हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जेईई है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है, आप उसके थ्रू जो है इस कैरियर में अपना कदम रख सकते हैं। इसके अलावा IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है और टफेस्ट स्टडी में से एक माना जाता है। इंजीनियरिंग के फील्ड जो है उसमें बहुत सारे ब्रांचेज आपके सामने खुलेंगी। आप जो भी फील्ड लेते हैं, चाहे कंप्यूटर का फील्ड लेते हैं या जो भी फील्ड लें, उसके लिए आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर की बात करें अगर हम लोग, आर्किटेक्चर जो है वो जेईई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जेईई 2 जो होता है उसके थ्रू आर्किटेक्चर के अंदर एंट्रेंस मिलती है। हर एक कॉलेज जो है वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई नहीं करवाता है, इसके अंदर बी आर्क जो होता है वो नहीं करवाता है। कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट जो है वो केवल इसमें इंजीनियरिंग करवाते हैं। कंप्यूटर तो आज की दुनिया के मैं ये मानूं कि जीवन में जैसे रक्त जरूरी है, एजुकेशन की दुनिया में कंप्यूटर उतना ही जरूरी है। कंप्यूटर अपने आप में एक खुद वाइड एरिया है, हम बात करेंगे कंप्यूटर पर भी कि कंप्यूटर में आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर आप आर्मी या डिफेंस एरियाज में जाना चाहते हैं तो NDA, CDS, मर्चेंट नेवी जो बात करते हैं अपन लोग, इसमें केवल मैथ्स के बच्चे जो होते हैं वही एंट्री कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का फील्ड है, एग्रीकल्चर के अंदर वैसे तो बायोलॉजी के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ एरियाज स्पेसिफाइड ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल मैथ्स के स्टूडेंट जो है वही एंटर कर सकते हैं। इसके बाद पायलट जो होता है, कमर्शियल पायलट जो होते हैं, आप एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग जो है उसको कंप्लीट करें, जो फ्लाइट वगैरह के बारे में, हवाई जहाज कैसे होता है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे होती है, कैसे काम करती है, उसे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं। आप एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो कमर्शियल पायलट जो है उसमें जा सकते हैं। मैथमेटिक्स का अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। जियोलॉजी, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की जो PSC जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, आप वहां एंट्री कर सकते हैं। आप जितने भी IOCL, HPCL, बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की कंपनीज देखते हैं, अगर आप नोटिस करोगे
तो ये अधिकांश वे क्षेत्र हैं जहां पर साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी एंट्री मैक्सिमम होती है। तो आपके पास इतना बड़ा वाइड एरिया, आप अपने नॉर्मली तो पीडब्ल्यूडी या जितने भी आप लोग ये गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसर्स देखते हैं, वहाँ हायर रैंक्स की अगर आप लोग कभी गौर करोगे तो जनरली आपको मालूम चलेगा कि वो साइंस के क्षेत्र से ज्यादा है, स्पेशली मैथमेटिक्स या इन क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पर जेईई वगैरह जो होते हैं वो लोग इन्हीं से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो फील्ड आता है पीसीबी। पीसीबी को कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी में अडॉप्ट कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी में भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली राजस्थान में इतने बड़े एरिया में के अंदर पीसीबी के साथ बायोटेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी जो है वो देते नहीं है, लेकिन इनका खुद का एक अपना नॉर्मल एक प्रोफेशनल कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, वो भी करवाया जाता है। अगर मैं पीसीबी के ऑप्शंस पर बात करूं तो सबसे पहले मेडिकल लाइन की बात करूं तो डॉक्टर, जिसके लिए नीट का एग्जाम देते हैं, डेंटिस्ट, आयुर्वेद, होम्योपैथी, वेटरनरी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर तो बात करें जब हम लोग एग्रीकल्चर की, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट जो होते हैं वो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में एंट्री करते हैं। इसके लिए जेड का पेपर होता है, फार्मा, बी फार्मा का पेपर होता है, डी फार्मा, बी फार्मा, ये जो मेडिकल की जो दुकानें खुलती हैं, मेडिकल के जो लाइसेंस मिलते हैं, मेडिसिन बनाने के जो लाइसेंस मिलते हैं वो जनरली यही लोगों को दिया जाता है। फूड टेक्नोलॉजी, इसी की भी एंट्री जो है वो आप एग्रीकल्चर के थ्रू करते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस, ठीक है ना। इसके बाद वाइल्ड लाइफ में आप एंट्री कर सकते हैं, आप लोग इससे जुड़े हुए टेक्निकल फील्ड जो है उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। मेडिकल से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र, और अगर आप मान लो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाए किसी कारणों से, तो आप नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हैं, आप जीएनएम कर सकते हैं, आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, आप रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। रेडियोलॉजी के थ्रू आप कॉस्मोग्राफी, कीमोथेरेपी, इनमें फील्ड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जिसकी डिमांड आज की दुनिया में बात करूं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया में कभी मरीज कम होंगे नहीं, तो साइंस का बायोलॉजी का सेक्टर जो है ये कभी कम हो ही नहीं सकता, कभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि इस नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो ये जीवन की जरूरत है, ऊपर वाले पार्ट की बात करूं तो जीवन ऐसा है कि कभी बीमार ऐसा होगा नहीं कि कोई व्यक्ति कभी बीमार होगा नहीं, और हम कभी हॉस्पिटल जाएंगे नहीं, ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है, एवरग्रीन सब्जेक्ट है साइंस। इन सभी के अंदर एवरग्रीन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइंस के बाद आप कभी भी बेकार नहीं हो सकते, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं मैं, आप आर्ट्स एंड एनिमेशन में जाना चाहते हैं तो भी साइंस से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, आप इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो आर्ट्स एंड एनिमेशन सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, आप 12th तक जो है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो पढ़े, आप पीसीए कर सकते हैं, इसमें मैथ्स रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है मैथ्स होना 12th क्लास में, तो बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का कोर्सेज कर सकते हैं, जिसको आज की डेट में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप और हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो आर्ट्स एंड एनिमेशन से जुड़ा हुआ, मल्टीमीडिया से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो साइंस तो हर क्षेत्र में, जहां बात करें जिस टेक्नोलॉजी से आप और हम एक दूसरे से जुड़े वो भी अपने आप में साइंस से जुड़ा हुआ सेक्टर है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की बात करें, आप जितने भी बच्चों के जो कार्टून के चैनल देखते हैं, चाहे पोगो देखें, चाहे और भी कोई चैनल जैसे मोगली वगैरह, जो भी नाटक आप लोग देखते हैं, ठीक है ना, वो जितने भी मल्टीमीडिया के या एनिमेशन के जितने भी आप कोर्सेज देखते हैं, वहां पर अपने जितने भी आप लोगों ने नाटक देखे वो इसी सेक्टर से जुड़े। और आज की डेट में अगर बात करें तो YouTube से पैसा कमाना जाते हैं, सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन जो है वो इन्हीं चैनल्स का होता है, सबसे ज्यादा व्यूज जो है वो इन्हीं चैनल्स के आते हैं। तो लोग YouTube के जरिए तो पैसा कमाते हैं, उसका जरिया भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन की बात करें, बहुत बड़ा एरिया मास कम्युनिकेशन का अपने आप में। इन सब के अलावा अगर आप लोग इन नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज जो है उसमें जाना चाहते हैं तो आप 12th क्लास के बाद नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नॉर्मल बीएससी जो है उसमें एमएससी करें, एमएससी के बाद आप पीएचडी करें और आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है आप यहां से बीएड करें और बीएड करने के बाद आप टीचिंग के फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधे प्रोफेशनल कोर्सेज एक और है एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको ये कोर्स यहाँ पर इसलिए लिखा है कि इसमें केवल कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं जा सकते, ये क्षेत्र सभी के लिए है। दुनिया के नामचीन बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आप लोग देखते हैं, बिजनेस टाइकून्स देखते हैं, मुकेश अंबानी की बात करें, अनिल अंबानी की बात करें, हम लोग रतन टाटा की बात करें, या और भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की बात करें, अपन लोग जो इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, मार्क जुकरबर्ग की बात करें, इन सभी की बात करें, ये सभी बिजनेस टाइकून्स जो है, तो एक साइंस का बंदा बिजनेस के फील्ड में भी जा सकता है, यानी उसके लिए केवल यही रेस्ट्रिक्टेड एरियाज नहीं है, वो चाहे तो इन सब्जेक्ट में भी अपनी महारत हासिल कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी जॉब है उन सभी में जा सकता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उन सभी में उसकी एंट्री, जहां आर्ट्स के स्टूडेंट एंटर कर सकते हैं, जहां कॉमर्स के स्टूडेंट जो होते हैं वो एंटर कर सकते हैं, तो उन सभी जगहों पर साइंस की भी स्पेशल एंट्री है। साइंस का एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर चाहे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम देखोगे उन सब में एक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है या मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपल्सरी, उनके तो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में होंगे ही होंगे। तो साइंस का मतलब जब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो आप बेसिक साइंस और मैथ्स इस पर लीड लेते हुए चलोगे, आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट से थोड़ा आगे बढ़कर चलोगे। इसके अलावा अगर आपको लॉयर बनना है, कानून की दुनिया में जाना है, तो आप लोग 12th क्लास के बाद क्लैट कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न एक आता है कि भाई क्लैट ही क्यों करें, हम तो बीएससी के बाद एलएलबी भी सीधा कर सकते हैं। क्लैट जो है सबसे पहले 12th क्लास के बाद एंट्री होती है। क्लैट का अपना एक एंट्रेंस है, क्लैट जो है वो एक लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, इसके थ्रू एनएलयू जो होती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो होती है, उनमें जो है वो एंट्री मिलती है। आप इसमें बीएससी के साथ एलएलबी साथ में करते हैं। इसके अलावा एनएलयू के थ्रू जो आप लॉ करते हो उसकी वैल्यू थ्रू आउट इंडिया जो है वो नॉर्मल एनएलपी से बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा टूर और ट्रेवल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इन फील्ड में भी जा सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, यानी आप हर एक फील्ड में जहां आर्ट्स का बंदा और कॉमर्स का बंदा जा सकता है। लेकिन ये तय है कि जहां साइंस का बंदा जा सकता है वहां कॉमर्स और आर्ट्स के बंदे नहीं जा सकते, बस यही बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इनके बीच में कहीं कंपैरिजन की बात करें, ये तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के द्वारा शेयर कर रहा हूं। लेकिन आप जब इस दुनिया में एंटर करोगे तो आपको मालूम चलेगा इसका हर पार्ट जो है, इसका हर भाग जो है वो एक बड़ा समुद्र सा है। आप उसके अंदर अगर गोता लगाओगे तो आप कुछ ना कुछ वहां से लेकर ही आओगे, आप मोती लेकर आओगे, ये निश्चित है। मैं बात करूं अगर नॉर्मल एक जगह पर एक स्टूडेंट की कि एक साइंस का बंदा जो है वो कॉमर्स के फील्ड में भी जा सकता है, वो आर्ट्स के फील्ड में भी जा सकता है, लेकिन एक कॉमर्स का बंदा आर्ट्स के फील्ड में नहीं आ सकता, एक कॉमर्स का बंदा साइंस के फील्ड में साइंस के फील्ड में नहीं आ सकता, एक आर्ट्स का बंदा साइंस की फील्ड में नहीं आ सकता। अगर मैं बात करूं साइंस का बंदा जो है वो 12th क्लास के बाद बीकॉम भी कर सकता है, 12th क्लास के बाद बीए भी कर सकता है, लेकिन ये दोनों अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है वो बीएससी नहीं कर सकते। एक आर्ट्स का बंदा जो है वो इसमें एंट्री नहीं कर सकता। हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक स्कोप होता है। अगर ये स्कोप जो है अगर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने कैरियर ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं, तो कैरियर ऑप्शन हमारे लिए एक ऐसा फील्ड है जो जिंदगी में हमने एक बार सुन लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के से इतनी गुजारिश है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कहीं पर भी बात समझ में आती है, आप साइंस सब्जेक्ट पर एक बार विचार करें। आपके अंदरूनी शहर के अंदर एसटीपी स्कूल जो है वो एसटीपी साइंस जोन करके एक इंस्टीट्यूट जो है वो जल्द ही लॉकडाउन के बाद ओपन करने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने जा रहे हैं, शहर से बाहर जितने भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग एंटर करोगे, साइंस में इतना पैसा खर्च होता है या इतना पैसा खर्च करवाते हैं वे लोग कि हो सकता है एक नॉर्मल आदमी, एक सामान्य वर्ग का आदमी जो है उसमें उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना कर पाए। लेकिन हम अंदरूनी शहर के अंदर एसटीपी साइंस जोन के माध्यम से आप लोगों के लिए एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ एक ऐसा इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं जिसमें कम फीस के अंदर आपको उच्च स्तर की पढ़ाई जो है वो करवाई जाएगी। हमारे पास वो फैकल्टीज अवेलेबल होंगी जो आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखा है। पूरा कोर्स आपको विद नोट्स, प्रिंटेड नोट्स जो है वो भी दिए जाएंगे।
आप लोगों से उम्मीद कि आप जल्द ही जो है वो हमारे से संपर्क करेंगे, हमारे इस वीडियो के साथ हमारे फोन नंबर जो है वो अटैच रहेंगे, वरना एसटीपी स्कूल अपने आप में अंदरूनी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और ब्रांड नेम को अपनी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। धन्यवाद।